ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारा जो लेसन चल रहा था 19वां सड़क सुरक्षा शिक्षा, कल हमने इसके बारे में पढ़ा। सड़क सुरक्षा क्या होती है मैंने आपको बताया, आपने समझा। उसके बाद में कल 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज 7वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 7वां प्रश्न है अपना साधारण यातायात व्यवस्था। अब साधारण यातायात व्यवस्था कौन सी होती है? जो सार्वजनिक व्यवस्था होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यक्ति जाता है, जिन साधनों के द्वारा जाता है उसको यातायात के साधन कहते हैं। उन साधनों में, ठीक है, वयोवृद्ध सदस्य यानी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वयोवृद्ध मतलब जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो, और विशेष योग्यजन व्यक्तियों का मतलब हो गया वह व्यक्ति जो विकलांग होते हैं, उठने बैठने में जिनको समस्या होती है, चढ़ने उतरने में जिनको समस्या आती है वो। तो ये व्यक्ति जब आम स्थानों पर जाते हैं तो उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आती है इनके सामने, कौन कौन सी बाधाएं आती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो देखिए इनके सामने कौन सी समस्याएं आती है, बाधाएं आती है। सबसे पहली बाधा ये आती है कि हमारे यहाँ है जो बसें होती है उनमें फोल्डिंग सिस्टम या रैंप की व्यवस्था नहीं होती है, यानी फोल्डिंग रैंप नहीं होता है। जैसे मान लो बस रुकी तो जो दरवाजा होता है तो वहां पर कई बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पर रैंप होती है, स्वचालित सीढ़ियां होती है, लेकिन अपने यहाँ पर फोल्डिंग रैंप और स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद में कई बार आप देखते हो बस में बैठ जाते हैं व्यक्ति, तो बस में आपने देखा होगा बस में आरक्षित सीटें, जो सीट होती है ना, सीट नंबर होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है आरक्षित सीट। आरक्षित सीट का मतलब क्या हो गया, यानी ये जो सीट होती है वो किन के लिए होती है? एक तो होती है महिलाओं के लिए, रिजर्वेशन होता है, एक होता है वयोवृद्ध सदस्यों के लिए, एक होता है विशेष योग्यजन सदस्यों के लिए, ठीक है ना। तो ये जो सीटें होती है वहां पर जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो हट्टे कट्टे होते हैं, वो बैठे रहते हैं, वो उन सीटों को छोड़ते नहीं है। अगली जो बात आती है वो ये आती है कि अलग से इनके लिए काउंटर नहीं होता है, अलग से कोई खिड़की नहीं होती है। जब टिकट लेते हैं ना तब अलग से काउंटर और खिड़की नहीं होती है। साथ ही साथ इनके लिए व्हील चेयर की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है कि ये जो समस्याएं और बाधाएं आती है इनका समाधान कैसे किया जाए, ठीक है। इन समस्याओं और बाधाओं का समाधान क्या होना चाहिए? तो जो हमने ऊपर पढ़ा बस उसी का विपरीत कर दो कि जो बसें होती है वहाँ फोल्डिंग रैंप और स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इनके लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए, इनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, इनके लिए अलग से काउंटर और खिड़कियां होनी चाहिए। तो ये हमारे दोनों प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब तीसरा देखिए, सड़क क्रोधोन्माद मृत्युकारक है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको ये जो शब्द है क्रोधोन्माद, इसको समझना है। यानी जब वाहन चालक वाहन चलाता है तो उस समय वो उसमें उत्तेजना हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है, क्रोध आ जाता है, क्रोध के जो भाव आ जाते हैं वाहन चालक में, तो वो कहलाता है क्रोधोन्माद। अब देखिए वाहन चला रहे व्यक्ति, मान लो उसको क्रोध आ गया, वो तनाव में आ गया, उस व्यक्ति में उत्तेजना हो गई, तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, और फिर क्या होगा? वो कई बार क्या होता है दुर्घटना में वो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए, तो बस यही है सड़क क्रोधोन्माद मृत्युकारक कैसे है, स्पष्ट कीजिए। यानी वाहन चलाते हुए वाहन चालक को कई बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और वो व्यक्ति तनाव में आ जाता है, उत्तेजना, मानसिक उत्तेजना हो जाती है, तो उस कारण कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है और वो दुर्घटनाएं मृत्यु का कारण भी बन जाती है, ठीक है। ये अपना अगला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे देखिए, ये जो सड़क क्रोधोन्माद है वो मौसम की दशा का प्रभाव कहाँ तक हिंसा या क्रोधोन्माद पैदा करता है, समझाइए। यानी मौसम की जो दशा है वो भी क्या हिंसा पैदा करती है, क्रोधोन्माद पैदा करते हैं? बिल्कुल सही है, करते हैं। अभी आप देखो बारिश के टाइम में रोड खराब हो जाती है, ठीक है, जगह जगह से टूट जाती है। वाहन चालक जब वाहन चलाता है तो जैसे ही झटके लगेंगे तो वाहन चालक तनाव में आ जाता है, उसको क्रोध आ जाता है, क्रोधोन्माद क्रोध आ जाता है,
और उस अवस्था में क्या होता है कि कई बार दुर्घटनाएं होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे मान लो भारी बारिश आ रही है या भारी आंधी आ गई, तूफान आ गया, तो उस समय वाहन चालक मानसिक तनाव में आ जाता है और फिर मृत्यु का कारक बनता है। यानी मौसम की दशा भी क्रोधोमान और हिंसा को पैदा करती है। आ गया समझ में सभी के? अगला है सड़क क्रोधोमान को कम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? यानी सड़क क्रोधोमान को कम करने के कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय यही है कि वाहन चालक होता है वो धैर्य बनाए रखे, क्योंकि धैर्य से ही वाहन को चलाए। तो जो ये यानी जो यातायात व्यवस्था है उसको सुगम किया जाना चाहिए। सड़क पर किसी को घूरना नहीं चाहिए। आप देखते हो ना, वाहन चालक कई बार वाहन चलाते हैं, एक दूसरे वाहन को आगे निकलने की होड़ होती है और मान लो साइड नहीं दी जाती है, तो आप देखते हो ना कई बार एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, घूरना नहीं चाहिए, फप्तियां नहीं कसनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो देखिए, किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, फप्तियां नहीं कसना चाहिए, जो व्यवहार है उसको शांत रखना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि गलती हो गई हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। क्रोध में भी नहीं आना चाहिए, जबरदस्ती आगे निकलने की होड़ नहीं करनी चाहिए। तो ये सब नहीं करने पर जो सड़क के क्रोधोन्माद है इसको काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है अपना लास्ट आज का प्रश्न, कस्बों एवं शहरों में बुनियादी संरचना का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? उदाहरण देकर समझाइए। तो बुनियादी संरचना का विकास कैसे किया जाना चाहिए? तो देखिए, समाज के प्रत्येक वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी कस्बों और शहरों में बुनियादी संरचना का विकास किसको ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए? समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। जैसे सभी सड़कों पर पगडंडियां होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन होने चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों और विशेष योग्य जनों की सुविधा हेतु क्या होना चाहिए? रैंप होना चाहिए, स्वचालित सीढ़ियां होनी चाहिए। तो आपके समझ में आ गया ये लास्ट वाला प्रश्न? यानी कस्बों और शहरों में बुनियादी संरचना का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? उदाहरण देकर समझाइए। तो किस प्रकार किया जाना चाहिए? प्रत्येक सामाजिक वर्ग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और साथ ही साथ यानी जो प्रत्येक सड़क होती है वहां पर पगडंडियां होनी चाहिए, रेलवे स्टेशन होना चाहिए और जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए रैंप और स्वचालित सीढ़ियों का विकास किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है। आपको ये प्रश्नोत्तर करने हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद।